यूसुफ का वृत्तांत। अध्याय 37। भाइयों का यूसुफ से बैर भाव। याकूब इस देश में अर्थात कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता एक प्रवासी की तरह रह चुका था। याकूब के घराने का वृत्तांत इस प्रकार है। जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब वह अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और उसने अपने पिता को उनके दुराचरण की सूचना दी। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसे सुनाया। उस समय से वे उससे और अधिक द्वेष रखने लगे। उसने उन्हें बताया था, मेरा स्वप्न सुनो। हम लोग एक साथ खेत पर पूले बांध रहे थे कि मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम सब लोगों के पूले उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे पूले से प्रणाम करने लगे। यह सुन उसके भाई उससे बोले, क्या तुम सचमुच हमारे राजा बनोगे और हम पर शासन करोगे? वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और उसे भी अपने भाइयों को सुनाया। उसने कहा, सुनो, मैंने फिर एक स्वप्न देखा है, और इस बार सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को यह बताया, तो उसके पिता ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे इस स्वप्न का अर्थ क्या है? क्या मैं, तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई सभी तुम्हारे आगे भूमि पर झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे? उसके भाई इससे ईर्ष्या करते रहे, परंतु उसके पिता ने यह बात अपने मन में रख ली। दास के रूप में यूसुफ। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूं। उसने उसको उत्तर दिया, जो आज्ञा। तब उसने यह आज्ञा दी, जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई पशुओं सहित सकुशल हैं या नहीं, और फिर आकर मुझे खबर दो। उसने उसे हेब्रोन की घाटी से भेजा। जब यूसुफ सिखेम पहुंचा, तो एक व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया और उसने उससे पूछा, आप किसे खोज रहे हैं? वह बोला, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूं। कृपया मुझे बताओ कि वे कहां भेड़ें चरा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ से वे आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उनको यह कहते हुए सुना था कि हम दोतान चलें। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वो स्वप्न दृष्टा आ रहा है। चलो, हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम ये कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है। तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद
वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ, हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वो तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिदियानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। रूबेन जब कुएं के पास गया तो उसने यूसुफ को कुएं में नहीं पाया। इस पर उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और भाइयों के पास जाकर कहा, लड़का अब वहां नहीं है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने एक बकरा मारकर उसके खून में यूसुफ का कुर्ता डुबाया। फिर उन्होंने वह कुर्ता अपने पिता के पास भेजा और यह कहलाया कि हमने इसे पाया है, देखिए कि कहीं है आपके पुत्र का कुर्ता तो नहीं है। उसने उसे पहचान लिया और कहा, ये कुर्ता मेरे पुत्र का ही है। उसे कोई जंगली जानवर खा गया। निसंदेह किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। याकूब ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपनी कमर में टाट का वस्त्र लपेट लिया। उसने बहुत दिनों तक अपने पुत्र के लिए शोक मनाया। उसके सब पुत्र और पुत्रियां उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करते, परंतु उनकी सांत्वना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं इसी शोक में अपने पुत्र के पास अधोलोक चला जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए शोक मनाता रहा। मिदियानियों ने उसे मिस्र ले जाकर पोटीफर नामक फिरौन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष के हाथों